हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हिस्ट्री टेकिंग। जो पेशेंट होता है उसकी हम हिस्ट्री कलेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें बायोडाटा ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम डेट, जिस दिन पेशेंट एडमिट हुआ है वो डेट लिखेंगे। उसके बाद प्लेस के बाद कि पेशेंट कहाँ पे एडमिट हुआ है वो वाला प्लेस लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहाली, चंडीगढ़। उसके बाद आएगा पेशेंट नेम में जो पेशेंट होगा उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद बेड नंबर, कई बार बेड नंबर लिखना इसलिए कंपलसरी है, कई बार एक ही नेम के 2 पेशेंट हो जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न होती है, तो बेड नंबर होगा तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वैसे तो पेशेंट की UHID नंबर भी होता है जिससे क्लियर हमें पता चलता है। उसके बाद वार्ड हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेल फीमेल वार्ड है, मेल वार्ड है, या फिर ICU है, कोई मेडिकल ICU है, सर्जिकल ICU, वैसे लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद एज, कि पेशेंट की एज कितनी है, एज हम मेंशन करना नेसेसरी है। और उसके बाद जेंडर, पेशेंट मेल है और फीमेल है। उसके बाद पेशेंट का ऑक्यूपेशन आएगा, पेशेंट का ऑक्यूपेशन कि पेशेंट करता क्या है। ठीक है। और उसके बाद रेजिडेंस, जो उसका प्रॉपर एड्रेस है वो आएगा। और उसके बाद पेशेंट डायग्नोज, कि पेशेंट को क्या डायग्नोज करा है वो आएगा। डायग्नोज मतलब कि जो पेशेंट को कि पेशेंट को डिजीज़ क्या है। और उसके बाद आएगा चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट में हम वो मेंशन करते हैं जो हमारे जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है तो पेशेंट किस कंप्लेंट से हमारे पास आया है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को नोज़िया हो रहा है 2 डेज से, या वॉमिटिंग हो रही है 3 डेज से, या पेशेंट को फीवर हो रहा है 5 डेज से, तो वो हम ऐसे उसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस, जो पेशेंट की हिस्ट्री है इलनेस की वो लिखेंगे। इसमें मेडिकल भी आएगी और सर्जिकल हिस्ट्री भी आएगी, प्रेजेंट वाली। उसके बाद हम पेशेंट की करंट हेल्थ स्टेटस, जो पेशेंट का करंट हेल्थ स्टेटस है वो मेंशन करते हैं। और उसके बाद न्यूट्रिशन मेंशन करते हैं हम कि पेशेंट कौन सी डाइट ले रहा है, तो वो मेंशन करेंगे। उसके बाद एलिमिनेशन है। और उसके बाद स्लीपिंग है। स्लीपिंग में हम क्या मेंशन करते हैं कि पेशेंट कितने आवर्स की नींद ले रहा है वो उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद इम्यूनाइजेशन है। इम्यूनाइजेशन की पेशेंट की क्या क्या इम्यूनाइजेशन हुई है बाय बर्थ और आफ्टर बर्थ भी, जो जैसे फॉर एग्जांपल जब बेबी बॉर्न होता है तो हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं कि वो लगा है या नहीं लगा है। उसके बाद डिप्थीरिया के लगते हैं। ये सारे इंजेक्शन जो भी BCG के लगते हैं। तो ये सारे अब न्यू ट्रेंड जो कोविड का है, कोविड की वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है, वो सारे इसमें मेंशन करेंगे हम। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। और उसके बाद जो पेशेंट की एलर्जी है, कई बार पेशेंट को एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी है, पीनट से एलर्जी होती है, तो ये एलर्जी है या किसी पेशेंट को, या किसी मेडिकेशन से एलर्जी है, तो हम वो सारी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। उसके बाद मेडिकेशंस की प्रीवियस कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम से मेडिकेशन ले रहा है नहीं ले रहा है तो वो मेंशन करेंगे हम उसमें। और उसके बाद डेली एक्टिविटी, की पेशेंट डेली एक्टिविटी कर रहा है नहीं है, बेड रिडन है पेशेंट, या फिर पेशेंट खुद मोबिलाइज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे। और उसके बाद हाई रिस्क बिहेवियर्स, तो जैसे अल्कोहल होता है तो अल्कोहल ड्रग, ये सारी चीज़ें पेशेंट ले रहा है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, या फिर सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है पेशेंट का, वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में
फॉर एग्जांपल जैसे हम पेशेंट की इसमें मेडिकल और सर्जिकल दोनों हिस्ट्री चेक करेंगे जो पास्ट वाली है। पेशेंट से पूछेंगे या पेशेंट के अटेंडर से भी पूछ सकते हैं जो रिलेटिव होते हैं पेशेंट के। हम दोनों पेशेंट से भी और पेशेंट के अटेंडर्स दोनों में से किसी से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और पास्ट हिस्ट्री में सबसे पहले इलनेस, कोई प्रीवियस इलनेस तो नहीं थी पेशेंट को, इंजरी कोई पहले इंजरी तो नहीं हुई थी कि और उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन, कोई मतलब पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से पूछते हैं इसमें हिस्ट्री टेकिंग में, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट की प्रोफाइल चेक करते हैं कि कितने फैमिली मेम्बर है और क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद फैमिली ट्री आ जाता है। फैमिली ट्री में हम क्या फैमिली का ट्री बनाएंगे कि मदर, फादर, चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे, पेशेंट को मेंशन करेंगे। उसके बाद फैमिली मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है। तो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट के जो रिलेटिव होंगे और जो उसके मदर, फादर या फिर चाइल्ड, तो उसकी हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट को ये कोई डिजीज़ कोई पहले से तो नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई मदर होती है तो मदर से चाइल्ड को डायबिटीज़ की डिजीज़ है, वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो पेशेंट मदर चाइल्ड को भी अक्कर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, हम उसका प्रिकॉशन कर सकते हैं। या फिर जो पेशेंट है हमारे पास चाइल्ड है तो उसको क्या है कि वो डिजीज़ होने के चांसेस है, तो हम उसको उस हिस्ट्री को प्रिवेंट कर सकते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट एडमिट होता है तो। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हम पेशेंट का देख सकते हैं, जो उसका बैकग्राउंड है और सोशल कैसा है वो और इकोनॉमिकली कैसा है, तो हम उससे भी पेशेंट की हिस्ट्री को असेस कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट के वाइटल साइंस आते हैं। वाइटल साइंस हम जब वाइटल साइंस में सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेंगे पेशेंट का, उसके बाद पल्स, उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद ब्लड प्रेशर। तो ये सारे वाइटल्स हम जब चेक करते हैं तो हम इसको वाइटल्स चेक करने के लिए हम इसको आवर्स में भी कर लेते हैं। जैसे मेडिकल आईसीयू होता है या कोई भी आईसीयू होता है तो उसमें आर्ली बेसिस पे हम पेशेंट के वाइटल्स चेक करते हैं, और वार्ड में हम 2 या 3 आवर्स में के बाद हम पेशेंट के वाइटल्स चेक करते हैं। उसके बाद है मेडिकेशन चार्ट। जब हम हिस्ट्री टेकिंग ले रहे होते हैं तो हम मेडिकेशन चार्ट बनाते हैं। तो मेडिकेशन चार्ट में सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा। तो सीरियल नंबर में हम 1 2 3 जितनी भी हमारे पेशेंट को मेडिकेशन चल रही होती है तो हम वो मेंशन कर देते हैं। उसके बाद मेडिकेशन नेम आता है, उसमें हम इंजेक्शन, टैबलेट या सिरप जैसे भी हमारे पास जिस फॉर्म में पेशेंट को चल रहा है तो उस फॉर्म में हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद रूट में हम जैसे आईवी दे रहे हैं, जैसे कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो आईवी दे रहे हैं या आईएम दे रहे हैं। उसके बाद उसकी डोज की 100 mg का है या 200 mg का है। ड्यूरेशन में हम लिखेंगे कि जैसे ड्यूरेशन में बीडी है, ओडी है, तो हम कैसे पेशेंट को दे रहे हैं उसको, एक टाइम दे रहे हैं दिन में या 2 टाइम दे रहे हैं या फिर थ्राइस दे रहे हैं, 3 टाइम दे रहे हैं। फिर उसके बाद उसका एक्शन कि वो जो हम जो हमारा ड्रग है उसका एक्शन क्या है। तो उसके बाद जो एक्शन, फिर उसके बाद हमारा साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। जो हम ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, जो मेडिकेशन चल रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन चार्ट बनाएंगे उसके बाद हम, और उसके बाद उसमें भी हम चार्ट बनाएंगे। चार्ट में हम सीरियल नंबर लिखेंगे। टेस्ट नेम में हम ब्लड टेस्ट भी हो सकता है और रेडियोलॉजी टेस्ट भी हो सकता है। ब्लड टेस्ट में हमारा फॉर एग्जांपल सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी ये आएंगे सारे, और रेडियोलॉजी टेस्ट में हमारा आएगा सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सारे हमारे रेडियोलॉजी में आएंगे। और इसमें हम पूरा जो हमारा रिपोर्ट होगा उसको मेंशन नहीं करते हैं, इसमें हम सिर्फ उसका इम्प्रेशन मेंशन करते हैं जब हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चार्ट में मेंशन करते हैं। तो
और उसके बाद नॉर्मल वैल्यू, जैसे हमारे पास ब्लड टेस्ट करवाया तो सीबीसी है, तो उसमें हम हमारी नॉर्मल वैल्यू क्या क्या आई है, पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आई है, और उसका रिमार्क्स क्या है। रिमार्क्स में हम लिखेंगे कि जो हमारा फॉर एग्जांपल एचबी है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, या अनीमिक है, पेशेंट सीवियर एनीमिक है, तो ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। और उसके जो सबसे लास्ट में आता है हमारा जो हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट है, सबसे लास्ट में हमारा आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में हमने यहाँ एटलीस्ट 5 हम जस्ट लिस्ट डाउन करते हैं और 3 हम एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।